खंडवा में जनजातीय छात्र प्रोत्साहन और सम्मान समारोह हुआ, जिसमें सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। सीएम ने डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की। उनकी पढ़ाई का खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी, ये बात कही। सीएम ने कहा कि प्रदेश का कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो अपनी तैयारी करे। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो इसकी पढ़ाई का पैसा प्रदेश सरकार देगी। चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता हो तो उसका पूरा खर्च सरकार देगी। सच मानो ऐसा लग रहा है इस कार्यक्रम की कॉपी करने की जरूरत है। ये इतना अच्छा भाव है कि बाकी आदिवासी जिलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे जहां हमारी प्रतिभा को समाज के बीच में लाने का मौका मिले। इतना अच्छा लगता सुन के, केवल बात बोलने की नहीं है, अपने अनुभव में आने की। आपने कहा कि मेरा बच्चा लंदन गया, तो जनता ने कहा और हो भी सकता है कि बड़े आदमी का बेटा लंदन जाए कि अमेरिका जाए। बात तो बराबर है। मजा तो तब है जब गरीब का बच्चा बाहर जाए, लंदन जाए। तो इस मंच पे गरीब का बच्चा लंदन जा रहा पढ़ने के लिए, जोरदार ताली बजाओ अपने उस बच्चे के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक की, जहां पर इंदौर के विकास कार्यों को लेकर बैठक में चर्चा भी की गई, जहां पर इंदौर के विकास कार्यों पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत भी किया गया। इसमें पश्चिमी बाईपास, अहिल्या पथ, मेट्रोपॉलिटन सिटी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। विशेष रूप से एलिवेटेड कॉरिडोर, मास्टर प्लान, मेट्रो रूट और सड़क निर्माण परियोजनाओं की भी यहाँ पर समीक्षा की गई है। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि सिंहस्थ के पहले इंदौर उज्जैन मेट्रो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मेट्रो उज्जैन इंदौर सिंहस्थ के पहले हो जाएगी। जो मेट्रो के ऑलरेडी काम चल रहे हैं उसकी गति बढ़ेगी। और इससे बड़ी बात जो एलिवेटेड रोड और इससे कई ट्रैफिक की जो परेशानियां हैं, ऐसे ब्रिज बनाने का निर्णय किया। कुछ एलिवेटेड अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में उनकी कमजोरी आ रही है कि 3% आ रही, उसको हटाएंगे। अगली बैठक शुद्ध रूप से यातायात की दृष्टि से रहेगी। यातायात में और विस्तार से बात भी करेंगे। जो आप मेट्रो की बात करो, हम तो वंदे मेट्रो तक जाने की बात कर रहे हैं। वंदे मेट्रो, अभी इस मेट्रो की स्पीड तो 80 किलोमीटर की है, लेकिन सर्किल वंदे मेट्रो जो चलेगी तो 160 की स्पीड से चलेगी। जो ऑलरेडी ब्रॉडगेज लाइन है उस पर ही चलेगी। तो बहुत सारे कारण से बहुत सारी बातें हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ अब जिस प्रकार का विकास का ये एजेंडा बना है, इस पर निश्चित रूप से हम खड़े उतरेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने हमला बोला। उनके आतंकवाद से कनेक्शन वाले बयान पर सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। दिग्विजय सिंह के आतंकवाद से कनेक्शन है। आतंकवादियों को संरक्षण देना, यही तो आतंकवादी मानसिकता का परिचायक है। अफजल को गुरु कहना, यही तो आपकी आतंक की परिधि में आपके विचार हैं, इसको इंगित करता है। पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ बातचीत करना, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना, सनातन धर्म की इज्जत को कम करना। दुर्ग के रिसाली नगर निगम ने विकास कार्यों का लोकार्पण यहां पर किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। उन्होंने 14 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 171 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल, विधायक ललित चंद्राकर सहित रिसाली नगर निगम की महापौर राशि सिन्हा भी मौजूद रही हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस्पात नगर में भक्ति माता कर्मा चौक का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है तब से विकास कार्य हो रहे हैं, लगातार हम राशि भी स्वीकृत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शहर और गांव में विकास कार्य को गति मिली है, वह हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज भक्त माता चौक का लोकार्पण हुआ है। साथ ही 14 करोड़ 18 लाख रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। मैं रिसाली क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, शहरों के विकास के लिए लगातार हम राशि स्वीकृत कर रहे हैं। शहर में विकास के काम तेज गति से चल रहे हैं।
और निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद राज्य में विकास तेज गति से हो रहा है। शहरों का, गांवों का विकास हमने प्रारंभ किया है, तो निश्चित रूप से ये हमारी सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरगुजा में आदिवासी मजदूरों की हत्या मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के खराब होने का उन्होंने आरोप लगाया। 90 दिनों से गायब थाना सीतापुर के बेलजोरा निवासी दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा का शव मुरैना बड़वापारा में जल जीवन मिशन का ठेकेदार अभिषेक पांडे के साइड में बनाए गए पानी टंकी के नीचे दबा मिलता है। ठेकेदार अभिषेक पांडे और उनके आदमी दीपेश लकड़ा उर्फ संदीप के घर जाकर उनके पिता को धमकाते और डराते अपना बेटे को ढूंढ लेना। और इसी तरह 7 जून 2024 को शाम को अभिषेक पांडे ठेकेदार और उनके मुंशी प्रत्युष पांडे और अन्य लोग ग्राम उल्किया से राजमिस्त्री दीपेश को संदीप लकड़ा के साथ मारपीट कर अपहरण करते थे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कोरबा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का चलाया जा रहा सदस्यता अभियान समझ से परे है। क्या बीजेपी मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रही है? अभियान के चक्कर में रायपुर में लड़ाइयाँ हो गई हैं। उनके जो लोग हैं वो NSY वालों को शामिल करना चाहते हैं, शामिल करना के लिए वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पुलिस की रिपोर्ट हो रही है, हमारे अध्यक्ष जी को जाके थाने में बैठना पड़ रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि सदस्यता अभियान जारी कर रहे हैं। उनको करना है करें, मगर कम से कम ये समझ में तो आए पंचायत चुनाव के लिए कर रहे हैं, नगर पालिका चुनाव के लिए कर रहे हैं कि जैसा सुन रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। कुछ समझ से करें। कोलकाता में दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग के साथ साथ MP मेडिकल ऑफिसर संगठन ने भी डॉक्टर्स को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के डॉक्टर अब ड्यूटी के दौरान निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा डॉक्टर को अपनी पेशेवर और प्रशासनिक जिम्मेदारी शक्ति के साथ निभाने की सलाह दी गई है। देखिए, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ द्वारा अपने सदस्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें प्राथमिक रूप से समय पर अपनी जो भी कार्य है उस पर उपस्थित होना, उसके बाद शासन के नियमों के तहत कार्य करना और जो भी हमारी गुणवत्ता से संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनका पालन करना। और जिस तरह से हम लोग हमारे साथियों के अधिकारों के प्रति सजग हैं, उसी तरह से हम चाहते हैं कि वो भी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें और समय पर उपस्थित होकर जन सामान्य को सेवाएं दें। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वाटसागर के डूबे हुए क्षेत्र व्यवहारी के सरसी आइलैंड रिजॉर्ट का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने सरसी आइलैंड क्षेत्र में घूम रहे गौवंश के लिए उचित व्यवस्थाएं, साथ ही सुरक्षा के लिए शेड का निर्माण कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गौवंश की रक्षा करना MP सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए यहाँ पर सरसी आइलैंड रिजॉर्ट की रिक्त पड़ी हुई भूमि में 100 गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया जाए, जिससे गौवंश के संरक्षण के साथ साथ किसानों की फसलों को भी बचाया जा सकेगा। राजगढ़ में न्यूज स्टेट की खबर का असर हुआ है। अब राजगढ़ जिले के में PM आवास का बजट आया है। अब पंचायत बार तरीके से लोगों का आवास का लाभ दिए जाने की जो दिशा है उसमें निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने टोल फ्री नंबर जारी करने की बात कही है। वसूली पर तुरंत सुनवाई भी होगी। बता दें कि जिले में 11,900 आवास बनने हैं, जिसके लिए PM मोदी खुद 15 सितंबर को हितग्राहियों के खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ प्रभारी सहायक